प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं और आगे भी आत्मिक लाभ उठा रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ज़रूर आज वचन से आशीषित होंगे। आइए हम लोग जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारे जीवन से। तो वचन कहता है, दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगे। क्या हम दूसरों का जो दोष हम पर लगाया जा रहा, क्या हम उससे निंदा को, उस दोष को सहते हैं, या हम खुद उसके बदले में दोष लगाते हैं, या हम उसका अपमान करते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहते हैं इस वचन से, आइए हम लोग जानते हैं। मूसा, मरियम और हारून। मूसा जो था वो परमेश्वर के साथ चलता फिरता था, उससे बातें करता था। जब मूसा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा था तो मरियम और हारून ने भी कहा, क्या परमेश्वर हमसे बातें नहीं करेगा? सिर्फ मूसा से ही बातें करता है क्या? परमेश्वर हमसे भी बातें करेगा? और उसने वो दोष लगाना स्टार्ट किया उस मूसा पर। परमेश्वर क्रोधित हुए इस बात से कि वे लोग ऐसा बात मूसा को कहे। यही बात निंदा करने लगे, और ये सारी चीज़ें जब होने लगा, मरियम वो कोढ़ से पीड़ित हो गई, और इतना तक कि हारून भी डर गया। तो उन लोगों ने पछताप करना स्टार्ट किया, अपने पापों से, गुनाहों को मानना स्टार्ट किया। मूसा से प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे कि हम पर दया करो, क्षमा करो, माफ़ करो। मूसा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे अद्भुत रूप से उन पर तरस खाया परमेश्वर, और उन्हें वो सारी चीज़ों कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गए। इसीलिए हमें किसी दास का, सेवक का दोष या बुराई या निंदा नहीं करना। बाइबल यही बात को हमें सिखाता है। इसीलिए हम कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु के लोगों के बारे में ऐसा अपमान करें या दोष लगाएं। गलत है तो भी हमें नहीं करना, हमें सिर्फ प्रार्थना करना है। बाइबल ये कहता है। आयुब के जीवन में उनके मित्रों ने, उनके दोस्तों ने बहुत उसका अपमान किया, बहुत निंदा की, बुराई की, दोष लगाएं। और प्रभु यीशु जो आज हमें सिखाया है कि एक दूसरे से प्रेम करो, क्या हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं? आयुब ने क्या किया? आयुब ने तो वो किया कि पिता परमेश्वर से जब वो प्रार्थना करेगा तब वो उनके दोस्त के अंदर जो बीमारी, जो बीमार, तकलीफ़, दुख उठा रहा था, उसका प्रार्थना आयुब का सुना जाएगा, तब वो लोग ठीक होंगे, तब उन पर दया किया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, परमेश्वर ने उन पर दया कर दिया। हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि हम कभी अपने लोगों पर दोष लगा रहे, किसी दूसरे पर दोष लगा रहे, और हम अपने आप को अच्छा बताते हैं, ये साबित करते हैं कि हम अच्छे हैं और दूसरे बुरे हैं। ये काम भी ना करें। परमेश्वर के लोगों पर दोष कौन लगाएगा? दोष कौन लगाएगा? वचन कहता है, रोमी 8:33 में, दोष मत लगाओ। मत्ती का पुस्तक 7 में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा हम दोष लगाते हैं वैसा दोष हम पर भी लगाया जाएगा। इसीलिए सावधान रहें, जिस नाप से नापते हैं उसी नाप से नापा जाएगा। किसी का गलती ना खोजे, बल्कि दूसरों की अच्छाई खोजे। बाइबल कहता है, अगर तुम दूसरों की बुराई खोजोगे तो वही बुराई तुम पर भी आ पड़ेगी। फिर जैसे आदम हव्वा के समय में शैतान ने उन लोगों को बहकाया, और हव्वा ने आदम पर दोष लगाना स्टार्ट किया कि इसने फल खिलाया, जबकि यहाँ शैतान काम किया था कि उसके मन में ऐसा विचार डाला। और यही बात हुआ कि वहाँ से शुरुआत से ही एक दूसरे पर दोष लगाना, इल्ज़ाम लगाना, मैंने नहीं किया, उसने किया, मैंने नहीं, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे भाई बहन ने, मेरे बेटा बेटी ने, और अपने आप को ईमानदार दिखाते हैं दूसरों पर दोष लगा के। यही साबित करता है कि दूसरों पर दोष लगाना मतलब हम अपने आप को अच्छा दिखाते हैं। ये गलत है, परमेश्वर की ओर से ये नहीं है। और शैतान जो है दोष शुरू से लगाते आया, जैसे प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ेंगे, वो शुरू से ही दोष लगाया। ये एक दुष्ट आत्मा का काम है जो दोष लगाता है, अपमान करता है। एक सेवक का दूसरे सेवक का अपमान करना, बुराई करना, ये एक दुष्ट आत्मा है। भले वो वचन तो बता रहे हैं, भले वो सुसमाचार तो सुना रहे हैं, लेकिन याद रखिए, बाइबल में शास्त्री और फरीसी के बारे भी, वो भी व्यवस्था की बातों को जानते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो दोष लगाते थे। यीशु मसीह ने भी उन्हें झिड़का था, कितना बार उन्हें डांटा था। लेकिन आज हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि न्याय के दिन में जितना दोष लगाए उन सब का हिसाब नाप नाप कर किया जाएगा। प्रेम, जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है, वो कैसे प्रभु में चल रहा, वो सेवक है या कुछ भी है, लेकिन अगर वो दोष लगा रहा, वो अपमान कर रहा, वो सफाई दे रहा है, एक दूसरे का निंदा, बुराई दिखा के बता रहा है कि ये गलत है, ये गलत है। हम न्यायकर्ता इन चीज़ों में ना बने। जिन चीज़ों में न्यायकर्ता परमेश्वर को बनाना है, वहाँ पे परमेश्वर को बनाए, क्योंकि
अपने आँख का लट्ठा हमें नहीं दिख रहा तो हम दूसरों का कैसे निकालेंगे। इसीलिए हम अपने आप में झांकें। पहला बात ये, अपने आप को सही रखें तो ऑटोमेटिक है कि जब हमारे अंदर प्रेम है तो और मुंह से भी प्रेम की बातें ही निकलेगा, काम से भी प्रेम की बातें निकलेगा। आज ऐसे समय में बहुत बार दोष लगा लगा के सेवकाई प्रचार हो रहा है। क्या ये चीज़ें आपको आत्मिक रूप से कैसे बढ़ा सकता है? अगर आपके अंदर प्रेम नहीं, या जो आप पर दोष लगा रहे उसके अंदर प्रेम ही नहीं है, तो चाहे वचन बता ले, तो शैतान भी वचन जानता है, शैतान भी जानता है कि एक ही परमेश्वर है, लेकिन कभी उस वचन का पालन नहीं करता। तो हम तो वैसे ही हो गए, हम दोष लगाने वाले हो गए और वचन का पालन करने वाले नहीं हो गए। परमेश्वर प्रेम है और ज्ञान जान लेना, शास्त्री फरीसी की तरह वचन को जान लेना काफ़ी नहीं, क्योंकि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। बाइबल कहता है प्रेम से उन्नति होता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन से दोष लगाना, वचन बता के दोष लगाना कि हम लोग तो उनका सारा चीज़ देख रहे हैं गलत है, इसीलिए हम उजागर कर रहे हैं, उन सारी बातों को बता रहे हैं। एक बात याद रखिए, क्योंकि जिस नाप से नापा जा रहे हैं, हम दूसरों को नापते हैं, वैसे ही हमारा भी हिसाब किताब ठीक वैसे ही होगा। इसीलिए दोष लगाने से पहले हम भी अपने आप में झांक लें, क्या हम पूरे पवित्रता के साथ चल रहे हैं? क्या हम पूरे पाप और बुराई से अलग हैं? वो काम करने वाला यीशु मसीह है। और अन्याय को क्यों नहीं सह सकते? परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थी 6:7 में, तुम अन्याय क्यों नहीं सहते हो? आज लोग क्यों नहीं सह रहे इन चीज़ों को, क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? क्या परमेश्वर के लोगों को ये पवित्र आत्मा के फल में नहीं बताया गया कि सहना है, क्या संयम रखना है? ये बातें नहीं बताया गया? तो आप में संयम और सहनशीलता होना चाहिए। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, आपको भी तो वही सिखाया कि एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम दूसरों की बुराई नहीं खोजता, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम जलन नहीं करता। एक दूसरे की अच्छाई खोजेंगे तो वही अच्छाई आप पर भी आएगी, और जो मन में भरा वही आपके मुंह से निकलेगा। पूरा बातें आप करते हैं तो सिर्फ एक दूसरे का बुराई अपमान। सोच के देखिए, आप जहाँ प्रचार सुन रहे या जहाँ पे भी हैं, आप अच्छाई सुन पा रहे हैं कि नहीं? कि हर समय दोष लगाना ऑटोमेटिक है कि वो आत्मा आप में भी काम करेगा, दोष लगाने वाला। जितना हो सके बच के रहें, क्योंकि ये शक करना, दोष लगाना, विरोध करना, ये आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं, ये ऊपर से नहीं, क्योंकि ऊपर से जो मिलता है वो मेल मिलाप का आत्मा है। और बदला नहीं लेना, क्योंकि ये बदला लेना परमेश्वर का काम है। आप लोग के ऊपर जो दोष लगाया जा रहा है, आपको लगता होगा कि कितना बर्दाश्त करें, वो इतना खराब बोल रही है, वो इतना खराब बोल रहा है। परमेश्वर को अवसर तो दीजिए, परमेश्वर को मौका तो दीजिए। क्या हम सह नहीं सकते? परमेश्वर ने कहा है सहो, क्योंकि तुम प्रभु यीशु के नाम से सहोगे तो ये तुम्हारे लिए भला है। और कभी भी लोग सफाई देने में जो लग जाते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया, मैंने वो काम नहीं किया, आप सोचिए कि सफाई क्यों दे रहे हैं? क्या आपको परमेश्वर पे भरोसा नहीं? क्या आपको यीशु में भरोसा नहीं? वो न्याय करेगा, वो प्रकट करेगा, कोई भी बातें छिपा हुआ नहीं रहेगा। प्रभु को इंतज़ार करिए, उससे आप विश्वास भरोसा करते हैं। आप ही जब सब कुछ सफाई दे देंगे तो फिर वहाँ काम कैसे होगा परमेश्वर का? सोचिए, जब आपने चुप रहा, कुछ भी एक शब्द खराब नहीं बोला, और एक दिन पता चलेगा उस व्यक्ति को कि सच में आपने बर्दाश्त किया और सहा, वो व्यक्ति सच में मान जाएगा कि आप यीशु मसीह के लोग हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ बुरा भी हुआ, चुपचाप रहे, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। और जब उस व्यक्ति को सच्चाई पता चलेगा, वो यीशु मसीह के नाम को और महिमा दे पाएगा, क्योंकि आप यीशु मसीह में स्थिर हैं और यीशु की बड़ाई यहाँ होगी। इसलिए प्रभु में स्थिर बने रहें, सफाई देने में ना लगे रहें कि आप गलत नहीं हैं। परमेश्वर को मौका दें। दोष लगाने से अच्छा है कि सह लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक दुष्ट आत्मा का काम है, दोष लगाना, बुराई करना। क्योंकि हमेशा दोष लगाना और सफाई देना ये अच्छी बातें नहीं। सेवकों पर तो कभी दोष लगाना ही नहीं चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं, दाऊद कभी भी साउल पर कोई भी गलत काम नहीं किया उसके विरोध में, जबकि साउल उसे मारना चाहता था उस दाऊद को। वो कहता है दाऊद कि मैं इस न्याय का काम परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ, परमेश्वर न्याय करेगा। वो हाथ नहीं लगाया उस साउल को, जबकि उसके विरोध में था। अपमान किया, मर्डर तक करने चाहा उसका, लेकिन फिर भी दाऊद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उस पर हाथ भी नहीं लगाया। और यही एक उदाहरण है। एक प्रभु के दास जब प्रचार कर रहे थे तो वहाँ बहुत बड़ी सभा हो रही थी, तो एक व्यक्ति ने बहुत ख़राब शब्द से बोला कि ये सब ढोंग हो रहा है, ये सब प्रार्थना ढोंग है। एक और दोष लगाना स्टार्ट कर दिया उस प्रार्थना सभा, उस सेवक के बारे में। वो स्टेज में है, मैं भी स्टेज में होता तो इससे भी सामत का और ज़्यादा मैं
ताकत से बोल सकता था और भी मैं पावरफुल बोल सकता था। ऐसा करके वो घमंड करके दोष लगाने लगा और बोलने लगा उस सेवक के बारे में। हम कभी भी किसी सेवक के बारे ना लगाएं। परमेश्वर जानता है उसका सेवक के बारे, उसका गिरना उठना परमेश्वर के हाथ में होता है। और वो व्यक्ति जब उस पब्लिक में से सेवक के बारे बोलने लगा, जैसे मुँह से खराब शब्द बोला, वहाँ पे उसका मुंह बंद हो गया, वो बोलने नहीं सका, वो गूंगा हो गया। फिर उसे अपना गलती का एहसास हुआ कि सेवक के बारे नहीं बोलना है। मतलब वो उसके बाद जब पछताने लगा, उसे बोलने लगा, तो ऑटोमेटिक वो बताते बताते इशारा में उसका मुंह वो खुल गया और उसने पछताव करना वहाँ स्टार्ट किया। फिर जाके उससे बोला कि मैंने आपके विरोध में ऐसे ऐसे बोला था कि ये ढोंग है, ये सब ढोंग रच रहे हैं, और वैसे ही मैं गूंगा हो गया था। इसीलिए पछताव करेंगे, अपने गलती को मानेंगे तो परमेश्वर आशीष देता है, रुका हुआ आशीष आता है। इसीलिए दोष ना लगाएं किसी पर। और ऐसे ही आप यीशु के साथ जब चलना चाहते हैं, उसके साथ स्वर्ग जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो ये दोष लगाने वाला आत्मा अपने जीवन में ना रखें। छोटी छोटी बातों में ही ईमानदार बने, बड़ी बातें में खुद ब खुद आप स्टार्ट हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों में ध्यान दें। और अपमान, वो जो अपमान करते हैं उन पर दया कीजिए, जो लोग आपको सताते हैं उन पर दया कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह का वही स्वभाव आप में आना चाहिए। आप में दोष लगाने वाला आत्मा नहीं आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप दोष कैसे लगा रहे हैं लोगों पर। आपके अंदर तरस होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें यीशु मसीह का स्वभाव आप में रहे। वो तो पहले से ही दोष लगा रहा है, लेकिन आप भी तो दोष लगा रहे हैं, आपका मुंह खराब हो रहा। अगर आप प्रभु में हैं, आप सच्चाई से चाहते हैं चलना प्रभु के साथ, तो ये मुंह में कंट्रोल करना शुरू कीजिए, क्योंकि इसी जीव में जीवन और मृत्यु भी होता है। जो कोई इसे काम में लाने जानेगा उसी का फल भोगेगा। इसीलिए कम बातें करें, ज़्यादा बात करना अपराध को पैदा कराता है। और इससे अच्छा है कि जैसे बाइबल कहता है, तुम यीशु मसीह के नाम से दुख को सह लो, सताए भी जाते हो तो सह लो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा गया है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप दोष ना लगाएं। बहुत सारे आज प्रचार हो रहा दोष लगाने वाला, उसे परखें। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करें। यीशु मसीह आपसे चाहता है सबसे पहले आपके अंदर प्रेम, मेल मिलाप, और इस शांति का आत्मा काम करेगा, संयम का आत्मा, धीरज का आत्मा। परखो। वो प्रचार शायद आपको अच्छा लगे, वो चिकनी चुपड़ी बातें अच्छा लगे, एक दूसरे का दोष पोल खोलना, ये सारी बातें, लेकिन याद रखिए आपका भी वैसा ही न्याय होगा जिस नाप से नापा जा रहा है। इसीलिए उन सारी प्रचार से बचें जिससे आपका आत्मिक उन्नति नहीं होगा। वो दोष लगाने वाला, किसी का गलती खोजने वाला, किसी में गलती ढूंढने वाला से अच्छे हैं आप अपना उन्नति की ओर ध्यान दीजिए, पवित्रता की ओर ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन में चलने की ओर ध्यान दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत की आशीष दिया है। आप आत्मिक आंखों को खोलने के लिए बाइबल पढ़िए। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत की आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड।